नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 22 दिसंबर 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली अपडेट देखिए, यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है आरक्षण घोटाले को। देखिए, आरक्षण घोटाले का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पहुंचे अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण गड़बड़ी का आरोप लगा करके छात्र लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। मंगलवार को इस भर्ती के ओबीसी तथा एससी वर्ग के अभ्यर्थियों ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आरक्षण घोटाले की रिपोर्ट 29 अप्रैल 2021 को बेसिक शिक्षा को विभाग को भेज दिया गया है, लेकिन जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं या कहें मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि इसकी रिपोर्ट ही अभी हमें तक प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, तो मंगलवार को आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भगवान सिंह साहनी से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। साहनी ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया कि जल्द न्याय किया जाएगा। तो जब आयोग जो है 29 अप्रैल 2021 को रिपोर्ट भेज चुका है बेसिक शिक्षा विभाग को, तो फिर बेसिक शिक्षा के मंत्री सतीश द्विवेदी विधानसभा में क्यों कह रहे हैं कि उनको अभी तक रिपोर्ट ही प्राप्त नहीं हुई है। वहीं पर 69,000 शिक्षक भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन हो चुका है, इनका कहना है कि 5 महीने हो चुके हैं लेकिन अभी तक इनको जो है वो वेतन नहीं मिला है। शैक्षिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन बना वेतन की राह में रोड़ा। तो शैक्षिक समय जो अभिलेख है उनका सत्यापन ना होने की वजह से 5 महीने बाद भी कई ऐसे शिक्षक हैं जिनका जो अभी तक वेतन नहीं मिल पाया है। शिक्षक लगातार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि वेतन जो है उनको दिया जाए। बात करेंगे एसएससी के बारे में, तो यहाँ पर एसएससी के बारे में अपडेट है कि एसएससी अभ्यर्थियों का जंतर मंतर पर प्रदर्शन। कर्मचारी चयन आयोग जीडी वर्ष 2018 की भर्ती में नियुक्ति की मांग को लेकर के मंगलवार को जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी विरोध दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे। अब मामला क्या दोस्तों, यहाँ पर कांस्टेबल जीडी भर्ती वर्ष 2018 में नियुक्ति का। ठीक है, तो यहाँ पर अभ्यर्थियों का कहना है कि जीडी 2018 की 60,210 पदों पर सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। इस वजह से जो पद रह गए हैं उन पर नियुक्तियां दी जाएं। और इस आंदोलन का समर्थन जो है भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद ने भी पहुंचकर किया और अभ्यर्थियों का समर्थन किया। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है आपकी जो है टीईटी को लेकर के। आप लोग जानते हैं टीईटी पेपर लीक का मामला, लेकिन यहाँ पर एक नए खुलासे हो रहे हैं और बड़ी ऐसी बात देखिए यहाँ पर दी गई है जिससे आप अचंभित हो जाएंगे किस तरीके से पेपर लीक कराना था और क्या इनकी प्लानिंग थी, उसी के बारे में सब कुछ लिखा है। लिखा कि 2 अफसरों को पता था कहाँ और कैसे लीक होगा पर्चा। देखिए लिखा है कि टीटी का पर्चा लीक कराने के लिए छपाई से लेकर के परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की सारी जानकारी बेहद गोपनीय रखी गई थी, पर पूरी प्रक्रिया में शामिल 2 अफसरों को यह पता था कि इस परीक्षा का पर्चा लीक होना है। ये पर्चा कहां से और कैसे लीक कराया जाएगा इसके बारे में भी सब कुछ तय हो चुका था। 3 जिलों के 5 परीक्षा केंद्र भी चिन्हित कर लिए गए थे जहाँ से पेपर आउट होना था, लेकिन परीक्षा के 3 दिन पहले ये रणनीति गिरोह के द्वारा बदल दी गई और पर्चा जो है केंद्रों की बजाय पहले ही आउट करवा दिया गया, रात में ही पर्चा आउट करवा दिया। ऐसी जो रिपोर्ट है, ऐसी जो तथ्य एसटीएफ ने सौंपी है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि ज़्यादा लालच में ही हुई धांधली उजागर। जो एसटीएफ ने तथ्य अपने रखे, जो पड़ताल किया एसटीएफ ने, उन्होंने कहा है कि जो प्लानिंग थी उस प्लानिंग के अनुसार 300 अभ्यर्थियों तक ही पर्चा सर्वर के माध्यम से पहुंचाने की बात तय हुई थी, लेकिन गिरोह के कुछ सदस्यों ने ज़्यादा लालच के चक्कर में रणनीति से अलग काम किया और पेपर को कई जगह वायरल कर दिया, मतलब व्हाट्सएप में भेज दिया ताकि वो अच्छी खासी कमाई कर पाएँ। अब जब ज़्यादा पेपर वायरल हो गया तो मामला जो है सरकारों तक और बहुत लोगों तक पहुंच गया और ये जो पेपर है आउट हो गया और मतलब धांधली की जो खबरें हैं वो वायरल हो गई और अंत में पेपर आउट करा दिया गया। तो इस तरीके से जो है पेपर नष्ट हुआ। पूरी प्लानिंग थी, अफसरों को भी पता था कैसे कहाँ क्या होना है, सारी जानकारी थी। तो ये जो तथ्य हैं खुद एसटीएफ ने अपनी जांच रिपोर्ट में रखे हैं। एक बड़ी अपडेट है लेखपाल भर्ती की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए कि यहाँ पर राजस्व लेखपाल के पदों पर भर्ती तो आ ही रही है, साथ में
एक विभाग के पद यहाँ पर और जुड़ गए हैं, वो विभाग क्या है, प्राधिकरण लेखपाल। तो राजस्व लेखपाल और प्राधिकरण लेखपाल के दोनों जो भी पद होंगे, सारे पदों को मिलाकर के ही आपको भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। और इस भर्ती में CCC की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आयोग को नए पदों का प्रस्ताव भी मिल चुका है। तो कितने पद हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग राजस्व लेखपाल के साथ औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में रिक्त लेखपाल के पदों पर भी भर्ती करेगा। दोनों विभागों के पदों की बात करें तो राजस्व लेखपाल में 7,896 पद हैं, वहीं 11 पद उसमें हैं प्राधिकरण लेखपाल में। कुल मिलाकर के 7,907 जो रिक्त पद हैं, इनकी भर्ती की तैयारी है। इनकी संशोधित भर्ती जो प्रस्ताव है आयोग को मिल चुके हैं। तो प्रस्ताव मिल चुके हैं, भर्ती का विज्ञापन शीघ्र ही आने वाला है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इंटर पास मांगा जाएगा और कुछ भी नहीं मांगा जाएगा। इंटर पास जो भी अभ्यर्थी हैं आवेदन कर पाएंगे। CCC की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो आपके प्राधिकरण लेखपाल के पद है, यहाँ पर देखिए लिखा है कि आवेदन को इंटरमीडिएट चाहिए, साथ में CCC भी चाहिए और लेखपाल प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षित होना भी अनिवार्य है। तो ये बातें केवल प्राधिकरण लेखपाल के लिए लागू होंगी CCC वाली, बाकी राजस्व लेखपाल के लिए लागू नहीं होंगी। वहीं पर बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो PT दिए थे लेकिन उनके रिजल्ट में वहाँ पर प्रोविजनल लिख करके आ रहा है या अंडर इन्वेस्टिगेशन लिख करके आ रहा था। ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में कल UPSSSI से नोटिस जारी करके बताया है कि ये अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन इनका अंतिम निर्णय तब तक नहीं होगा जब तक जो आयोग की जांच कंप्लीट नहीं हो जाती। मतलब ये मुख्य परीक्षा में भी औपबंधिक रूप से प्रोविजनल रूप से ही शामिल हो पाएंगे और भविष्य में आयोग की जांच में जैसा निर्णय होता है उसी के अधीन इनका जो वो आवेदन रहेगा मुख्य परीक्षा वाला। इसके साथ ही UPSSSI ने अवर अभियंता संगणक फोरमैन भर्ती की लिखित परीक्षा 30 जनवरी 2022 को करवाने का फैसला किया है और इस भर्ती में जो भी अभ्यर्थी है जिनके फॉर्म ऑब्जेक्टेड श्रेणी में है वो लोग अपने आवेदन को संशोधन कर सकते हैं 27 दिसंबर तक। बात करेंगे चयन बोर्ड की तो लिखा 10 जनवरी से पहले साक्षात्कार मुश्किल। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने वर्ष 2013 में निकाली थी प्रिंसिपल की भर्ती और यहाँ पर अभी 2011 भर्ती का काम चल रहा है प्रिंसिपल भर्ती का, और इस भर्ती को जो काम है लगभग बोला गया दिसंबर तक ही कंप्लीट हो पाएगा, लास्ट दिसंबर तक, ठीक है। और उसके बाद करीब 10 दिन लगेगा आयोग को और इसके बाद जो 10 जनवरी के बाद ही संभावना है 2013 प्रधानाचार्य भर्ती के इंटरव्यू करवाने की। यहाँ पर बात हो रही सफाई कर्मचारियों की पदोन्नति के बारे में। लिखा 1 लाख सफाई कर्मियों की पदोन्नति का खत्म होगा इंतजार, बनेगी नियमावली। कई वर्षों से पदोन्नति की मांग करे ग्रामीण सफाई कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। शासन ने सेवा नियमावली बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। नियमावली बनने के बाद पदोन्नति संबंधी प्रावधान किया जा सकेगा। पंचायती राज विभाग में 2008 में 1 लाख सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन इनकी पदोन्नति का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। वहीं सफाई कर्मी ग्राम पंचायत अधिकारी के 20% पदों पर योग्य सफाई कर्मियों की पदोन्नति की मांग करते रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर नियमावली बनाने जाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और शीघ्र ही नियमावली आ जाएगी तो इनका प्रमोशन जो है हो जाएगा। यहाँ पर अपडेट है फ्री टैबलेट वितरण को लेकर के। लिखा लखनऊ विश्वविद्यालय के 6,276 विद्यार्थियों को मिलेंगे टैबलेट, ठीक है। पहले चरण में लखनऊ विश्वविद्यालय के 6,276 अभ्यर्थियों को टैबलेट स्मार्टफोन दिए जाएंगे। यहाँ पर मुख्य अपडेट ये है कि जो भी छात्र अभी फर्स्ट ईयर में हैं उनको अभी नहीं मिलेंगे, पहले सेकेंड ईयर के छात्रों को और थर्ड ईयर के छात्रों को ही यहाँ पर टैबलेट और जो मोबाइल वितरण की तैयारी फर्स्ट ईयर के छात्रों को अभी इंतजार करना होगा। कौन कौन से छात्रों को मिलेंगे तो यहाँ पर देखिए सभी कोर्सेज के बारे में लिखा है। इन छात्रों को जो है टैबलेट और मोबाइल फ़ोन जो है वितरित किए जाएंगे। अंत में बात करेंगे मेडिकल विभाग में भर्तियों को लेकर के। लिखा है जल्द भरे जाए मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों के पद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों के रिक्त सीनियर लेवल के पदों पर भर्ती कराने का दिशा निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह इसलिए जरूरी है क्योंकि पदों पर नियुक्ति न होने से इसका सीधा असर मेडिकल कॉलेजों में पढ़ रहे छात्रों पर भी पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के हाईकोर्ट ने आदेशित किया सरकार को कि शीघ्र ही कॉलेजों में जो हैं डॉक्टरों के पद भरे जाएं। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।